तो गाइस तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अग्निकर्म। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्षारकर्म डिस्कस किया था। अभी हम लोग अग्निकर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो अग्निकर्म है वो क्षार से भी बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए आचार्य सुश्रुत जो थे उन्होंने क्या किया कि क्षारकर्म के बाद आपको अग्निकर्म के बारे में बताया है ना। तो ये क्यों क्षार कर्म जो से भी बेस्ट क्यों है, क्योंकि क्षार को बोला गया था कि वो शस्त्र और अणुशस्त्र से बेस्ट होता है, क्योंकि वो क्या करता था, एक तो बहुत सारी औषधियों से बना था, इसलिए वो त्रिदोषज्ञ था। दूसरा जो शस्त्र कर्म करता है, ठीक है, छेदन भेदन लेखन, वही कर्म क्षार कर्म भी कर रहा है, बट विदाउट सर्जिकल प्रोसीजर कर रहा है, इसलिए वो बेस्ट हो गया था। अब अग्निकर्म क्यों है, तो देखिए जो क्षार कर्म है और जो अग्निकर्म है, तो उससे आपने जिस चीज़ को हटाई वो वापस आ भी सकती है, ठीक है। मतलब आपने एक ट्यूमर हटाया तो ऐसा नहीं है कि वो रिग्रोथ नहीं कर सकता है, वो रिग्रोथ कर सकता है। बट जो आचार्य सुश्रुत हैं वो कहते हैं कि अग्निकर्म में ऐसा नहीं होगा, कि अग्निकर्म में रोग का पुनर्भव नहीं होगा, इसलिए अग्निकर्म बेस्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि जो बेस्ट आइडियल जो चिकित्सा है उसका सूत्र आचार्य सुश्रुत ने वही दिया है कि मतलब आप जो चिकित्सा कर रहे हैं उससे वो रोग का दोबारा पुनर्भव ना हो और कोई दूसरा रोग भी ना करे, तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो ऐसा ही अग्निकर्म कर रहा है, तो इसलिए वो बेस्ट हो गया, ठीक है। अब अग्निकर्म जो है वो बेसिकली आप करते किस डिजीज में, तो वात और कफ में करते हैं, क्योंकि अग्निकर्म क्या है कि अग्नि के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो, है ना। तो अग्नि क्या है, उष्ण है, तो उष्ण जो क्या किस दोष का समन करेगा, वात का और कफ का करेगा, ठीक है। यानी पित्त की कंडीशन में आप नहीं करोगे। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि कोई ऐसी व्याधि है जो कि क्या है कि अग्निकर्म ही साध्य है, बट वो ऐसी स्थिति में हो गई जैसे पित्तज प्रकृति को हो गई है या गर्मी में हो गई है, और आपको अब वो आतताई की स्थिति है, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन है और आपको अग्निकर्म करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि आप ऐसी स्थिति बनाइए कि आप अग्निकर्म कर पाए। मतलब कि अगर गर्मी की स्थिति में है या फिर पित्त प्रकृति वाले को है, तो आप उसको मतलब वसंत ऋतु जैसा बना दो, है ना। मतलब एसी में जाके उसका क्या करो, अग्निकर्म कर दो, तो उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वही है कि प्रत्यनिक विधि आप मतलब एडॉप्ट कीजिए, देन आप अग्निकर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अग्निकर्म करने के लिए आपको किसी न किसी, अब वहाँ पे अग्निकर्म का मतलब क्या है कि आप जला रहे हो किसी चीज़ को, है ना। तो जलाने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए। नॉर्मल आप डंडा गर्म करके कोई भी लकड़ी उकड़ी उससे नहीं किसी को जला सकते ना। तो क्या क्या है, तो देखिए अगर त्वक में कोई रोग है तो पिपली, अजामल, गोदंत, गाय का दंत, सर और सलाका, मतलब कि सिर्फ त्वचागत है। अगर मांसगत है तो थोड़ा और हमें हार्ड चीज़ चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, लोहे की चीज़ का उपयोग करेंगे। जबकि सिरा, स्नायु, संधि और अस्थि, मतलब जो भी आपके ज्वाइंट्स हैं उसमें किसका करोगे, मधु, गुड़ और स्नेह, मतलब लिक्विड चीज़ों को आप गर्म करके फिर वहाँ पे पोर करोगे, है ना, ठीक है। तो अभी अग्निकर्म ये तो हो गया आपका ऑन द बेस, मतलब कि आप उपकरण क्या यूज़ करें। अब अग्निकर्म प्रकार कितने होते हैं, तो देखो वलय, बिंदु और विलिका, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप है। मतलब जो आप जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो वो कैसा शेप बना रहा है, जैसे कि वलय यानी गोला बना रहा है, या बिंदु बना रहा है, या फिर विलेखा मतलब एक लंबी लाइन है, या प्रतिसारण, है ना, ऐसे खुरच जा रहा है वहाँ पे, या फिर अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद, ये आचार्य वाग्भट ने 3 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, है ना। तो अब दहन की विधि क्या है, तो वही है कि शरद और ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त अन्य कोई ऋतु है तो उसमें क्या करोगे, आप पिच्छिलन उसको खिलाओगे, है ना। पिच्छिलन खिलाने के बाद क्या करोगे, पूर्व दिशा की ओर बैठा करके अग्निकर्म करोगे। जब आपने अग्निकर्म कर लिया तो वहाँ पे जो व्रण बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप दग्ध कर रहे हो तो वहाँ पे कोई ना कोई वुंड क्रिएट होगा, तो उस पर आप क्या करोगे, मधु और घृत का लेप कर दोगे। अब अगर वहीं शरद और ग्रीष्म ऋतु में आचार्य सुश्रुत ने बताया कि अगर आपको करना ही है, ऐसी डिजीज़ है कि जो कि अग्निकर्म साध्य ही है, तो आप वही कि प्रत्यनिक विधि का यूज़ कर लो, मतलब उसको एसी में ले जा करके कर लो। आज के ज़माने में तो हम एसी का ही यूज़ करेंगे, है ना। फिर सम्यक दग्ध के लक्षण क्या हैं, तो सम्यक दग्ध जो होता है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ पे ताल फल वड़, मतलब ताल के फल के जैसा वहाँ पे वड़ हो जाएगा उसका, है ना। सुसंस्थित पूर्व लक्षण, पूर्व लक्षण मतलब ये हो गया कि जैसे कि त्वक, मांस, सिरा में आचार्य सुश्रुत ने, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हर में दग्ध के अलग अलग लक्षण। देखिए त्वचा सबसे ऊपर है, फिर मांस है और सिरा, स्नायु, संधि एक ज्वाइंट है, तो वहाँ पे जब दग्ध करोगे तो अलग अलग लक्षण आते हैं, तो वो लक्षण तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके साथ साथ अनअवगाढ़ होगा, मतलब जो व्रण बनेगा वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं होगा, ठीक है। ताल फल वल का होगा, है ना। और सुसंस्थित होगा, मतलब उसका प्रॉपर एक शेप होगा, जैसे यहाँ पे था कि वलय शेप था, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, ये सब चीज़ें।
अब हम लोग ये देख लेंगे कि मतलब किस किस धातु में जा रहा है तो कैसा कैसा होगा। जैसे कि त्वचा में जाएगा तो जब आप कॉटरी करते होंगे ना, जब आप ओटी में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे जब कॉटरी करते हैं ना तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो वो गंदी सी स्मेल जब स्किन जलती है तो आती है, तो वही की दुर्गंधता वहाँ पे आएगी, है ना। त्वक संकोच हो जाएगा वहाँ का और शब्द का प्रादुर्भाव होगा। ठीक है, अगर मांस को दग्ध कर रहे हो तो देखो कपोत वर्ड का वो हो जाएगा, मतलब जो आपका कपोत यानी जो कबूतर होता है तो उसका जिस जो वर्ड होता है वही वर्ड का वो मांस हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा सोथ स्वेलिंग भी उत्पन्न होगी, क्योंकि वो आप क्या है कि अब त्वचा के नीचे चला गया थोड़ा सा, है ना, स्वेलिंग उत्पन्न होगी। शुष्क संकुचित व्रणता, जो वहाँ का व्रण होगा वो कैसा होगा, सूखा हुआ रहेगा और संकुचित रहेगा। ठीक है, सीरा स्नायु में करोगे तो क्या होगा, तो सीरा और स्नायु में करोगे तो कृष्ण उन्नत वर्णता, मतलब वहाँ पे जो व्रण बनेगा वो काला होगा और थोड़ा सा उठा हुआ होगा। और स्राव सन्निरोधस्य, क्योंकि जो सीरा है उसमें ब्लड बह रहा है और आपने उसको कॉटरी कर दी तो वहाँ पे वो ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। और अगर संधि और अस्थि में करोगे तो क्या होगा, रुक्ष अरुण वर्णता कर्कश स्थिर वर्णता, मतलब सारे वहाँ पे क्योंकि वात डोमिनेंट है तो वैसे लक्षण आ रहे हैं। ठीक है, फिर अग्निकर्म का निर्देश आपको कहाँ कहाँ करना है, तो अच्छा देखिए मैंने बता दिया कि वात और कफ में करते हैं बेसिकली। तो देखिए त्वक मांस शिरा स्नायु संधि या अस्थि में वायु की वजह से क्या हो रही हो, तीव्र पीड़ा हो रही हो, या व्रण में मांस उभरा हो तो वो कोई ग्रोथ है, तो उस ग्रोथ को आप क्या कर रहे हो, मतलब एक तरह से ग्रोथ में क्या है, टिश्यू ही तो हैं, सेल्स ही तो हैं, तो आप उनको जला करके क्या कर रहे हो, नष्ट कर दे रहे हो। तो जब वो नष्ट कर दे रहे हो यानी कि वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, और जब छेदन भेदन करते थे उसमें काट के निकालते थे, यहाँ पे काट के नहीं निकाल रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो अग्नि है उसके थ्रू उनको जला करके उनको नष्ट कर दे रहे हो, है ना। देखो जब छेदन भेदन करोगे तो मे भी ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप उसका अंश क्या हो कि छूट जाए, तो इसलिए वो रिग्रोथ हो सकती है। बट इसमें अग्निकर्म में क्या कर रहे हो कि आप पूरा ही जला दे रहे हो, है ना। जैसे कॉर्न वगैरह भी होते हैं उसका भी जब ट्रीटमेंट होता है तो हम पूरा एकदम डीपली उसका अग्निकर्म करते हैं और अग्निकर्म का अच्छा रिजल्ट होता है इन कंपेरिजन टू एक्सीजन जो करते हैं, क्योंकि उसमें वापस आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पूरी रूट जला देते हैं उसकी। फिर उसके बाद है ग्रंथि, अपची, अर्श, अर्बुद, भगंदर, स्लीपद, चर्मकील, ये मतलब सारी कफ प्रधान व्याधियां हैं जहाँ पे ग्रोथ हो रही है कोई, आप उसको क्या कर रहे हो, वही कि पूरा जला दे रहे हो। ठीक है, संधि रोग तो ऑब्वियस सी बात है, संधि में दिया ही था, सीरा का छेदन, है ना, नाड़ी व्रण में, रक्त के अधिक स्राव में आप करोगे। ठीक है, अब अग्निकर्म करोगे किस में नहीं, तो मैंने बताया था कि पित्त प्रधान में नहीं करोगे, तो पित्त प्रकृति में नहीं कर सकते हो, रक्त पित्त में नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए रक्त पित्त में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि हम वहाँ पे कॉटरी कर सकते हैं, बट नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पित्त की प्रधानता होती है और बढ़ जाएगा दोष। भिन्न कोष्ठ में आप नहीं कर सकते हो, भिन्न कोष्ठ मतलब उसको अतिसार हो रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी उसकी बॉडी क्या है, डिहाइड्रेटेड है, आप उसको अग्निकर्म करके और डिहाइड्रेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जिसका शल्य नहीं निकला हुआ है, अब नहीं निकला है और वहाँ पे आप अग्निकर्म कर दोगे तो वो शल्य अंदर ही रह जाएगा, है ना। ठीक है, तो वहाँ पे दोबारा वो व्रण क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप यानी फॉरेन बॉडी को अंदर ही छोड़ दे रहे हो, उसको पहले निकाल दो फिर उसके बाद आप अग्निकर्म कर सकते हो। दुर्बल, बाल, वृद्ध, भीरू, अब इनमें तो इसलिए नहीं करे क्योंकि अग्निकर्म इज लाइक अ सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो जो लोग डर रहे हैं, आप वो अग्नि से भी डरेंगे, तो ऐसे में आप नहीं कर सकते ना, पेशेंट आपका स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, बहुव्रणी, बहुत सारे जिसको व्रण है, अस्वेद रोगी में नहीं कर सकते हो आप, है ना। फिर अग्निकर्म के उपद्रव, तो अग्निकर्म के उपद्रव क्या होंगे, जो कि आप अति दग्ध के जो उपद्रव होंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मल आप दग्ध कर रहे हो तो कुछ उपद्रव नहीं होंगे क्योंकि सम्यक दग्ध एक, लेकिन अगर आपकी गलती से बहुत ज़्यादा जल गया तो जो अति दग्ध के उपद्रव होंगे वही उपद्रव आपके इसमें भी होंगे। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।